कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कई जगहों से अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में कोरोना का कहर जारी, कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मरीज, कहर के बावजूद लापरवाही जारी। हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बावजूद इसके खतरे की अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां बीते कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के नियम एक तरफ और लोगों की मनमर्जी अपनी तरफ। यही वजह है कि शहर के मेन रोड से लेकर सब्जी बाजार, पुराना बाजार, गोला रोड, स्टेशन रोड सहित तमाम इलाकों में लोगों की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि लोगों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम तक हो जाता है और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। बताया जाता है कि हर दिन नवादा के लोगों को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। नवादा जैसा ही हाल सीवान का भी दिखा, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए। सीवान के मैरवा में जब जगह जगह जाम लगने लगा तो हरकत में आई पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी और ट्रैफिक जैम वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकती दिखी। बेवजह घर से बाहर आने वालों को पुलिस चेताकर लौटाती दिखी। ये हाल तब है जब देश में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 2,57,299 मरीज आए, जिनमें से 4,194 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीमारी फैलती है तो फैलती रहे, लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आते रहे, लोग मरते हैं तो फिर मरते रहे। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। भले नियम टूटे तो टूटे। यूपी के कानपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कानपुर में शहर काजी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद लॉकडाउन को तोड़कर सभी सड़कों पर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान न चेहरे पर मास्क की जरूरत किसी ने महसूस की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई। और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें, इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुँचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का साला लें। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी।
और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। इसी बीच